कृष्णा बंसल। इजरायल पर हमास ने पिछले 7 अक्टूबर को अभूतपूर्व हमला किया था, जिसे आज पूरा 1 साल हो गया। 7 अक्टूबर 2023 इजरायल पर सबसे बड़ा हमला हुआ था। यह अटैक फिलिस्तीन के चरमपंथी समूह हमास ने किया था, जिसमें महज एक दिन में ही इजरायल के 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 250 के करीब लोग ऐसे थे जिन्हें बंधक बनाकर हमास के लड़ाके अपने साथ ले गए थे। फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को सुबह लगभग 6:30 बजे के दौरान दक्षिणी इजरायल पर 5000 रॉकेट दागे। सैकड़ों हमास लड़ाके इसके बाद इजरायल में घुस आए, लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ये वो दिन था जब पूरा देश सुकोट नाम का धार्मिक उत्सव मना रहा था। इस हमले को हमास ने फ्लड ऑफ अल अक्सा नाम दिया था। हमास के इस हमले के बाद से ही इजरायल की तरफ से फिलिस्तीन पर लगातार हमले हो रहे हैं। गाजा पट्टी में इजरायली सेना के ऑपरेशन में महिलाओं, बच्चों समेत हजारों लोगों की मौत हो गई है। लाखों नागा पट्टी में इजरायल के हमलों से 4 अक्टूबर 2024 तक करीब 41,802 लोग मारे गए हैं। दोनों पक्षों के बीच में शांति और समझौते के लिए कई ग्लोबल कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। मौजूदा वक्त में भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है। अब यह संघर्ष पड़ोसी देश लेबनान तक पहुंच गया है। देश के दक्षिण में इजरायली सैनिकों की हिजबुल्लाह लड़ाकों के साथ में हिंसक झड़पें हो रही हैं। यानी जो युद्ध शुरू हुआ था इजरायल और हमास के बीच में, पहले हमास के जो लड़ाके थे उन्होंने रॉकेट दागे इजरायल पर 7 अक्टूबर, फिर वो लड़ाके खुद घुस गए, लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की, 1200 लोग इसमें मारे गए। करीब 250 लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ हमास ले गया और हमास के लड़ाकों ने जब ये जंग की शुरुआत की तो इजरायल ने पलटवार करते हुए गाजा में जो हाल किया, नरसंहार वहां ऐसा हुआ है कि 41,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अब इस पर जब 1 साल पूरा हो गया है, बड़ी खबर आप जान लीजिए। 7 अक्टूबर हमले की बरसी पर हमास ने दिया है बड़ा बयान। इजरायल पर हमला गौरवशाली दिन था, यानी जो हमला किया, जो युद्ध की शुरुआत की हमास ने, अब उसे गौरवशाली दिन बता रहा है। 7 अक्टूबर को इजरायली श्रेष्ठता के भ्रम टूट गए। इजरायल ने कथित श्रेष्ठता क्षमताओं का ढोंग रचा था, जिसे हमने तोड़ दिया। हमास के सदस्य खलील अल हय्या ने यह बयान दिया है, यानी एक तो जख्मों को कुरेदने का काम भी किया है। जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं उस पर अपनी ही पीठ थपथपाता हुआ यहाँ हमास नजर आ रहा है। इजरायल जो खुद को श्रेष्ठ बता रहा था, क्षमताओं से परिपूर्ण बता रहा था, उसका भ्रम तोड़ने का काम किया हमास ने। हमास ये दावा अब 1 साल पूरा होने पर कर रहा है, कह रहा है कि इजरायल पर हमला यानी कि 7 अक्टूबर का दिन हमारे लिए गौरवशाली दिन था। इजरायल ने कथित श्रेष्ठता क्षमताओं का ढोंग रचा था। हमास के सदस्य खलील अल हय्या ने ये बयान दिया है। जिस तरीके से बयान दिया गया है 7 अक्टूबर यानी कि 1 साल पूरा हो गया है और खलील अल हय्या की तरफ से बयान दिया गया। 7 अक्टूबर 2023 का वो दिन जब इजरायल पर हमला हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, जान लीजिए। आज इजरायल पर हमास के हमले की पहली बरसी है। इजरायल पर हमास ने आतंकी हमला किया था। इजरायल के अंदर घुसकर कोहराम मचाया था हमास ने। हमास जहां पर घुसा और लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, 1200 लोगों की हत्या वहां निर्मम तरीके से कर दी गई। 250 से ज्यादा लोगों को किडनैप किया, अपने साथ बंधक बनाकर हमास गाजा ले गया। ऐसे में इजरायल जब 1 साल से 7 फ्रंट पर यह जंग लड़ रहा है, पहले उन बंधकों को छुड़ाने की बात जिसको लेकर यह युद्ध किया गया, साथ ही साथ जो 1200 लोग उनके अपने देश में मारे गए, उनकी मौत का बदला, और फिर ये कसम खाना कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा तब तक ये युद्ध जारी रहेगा, जिसका नतीजा अब ये है कि 1 साल का वक्त हो गया है और 41,000 से ज्यादा यहाँ पर लोग मारे गए हैं और इसमें महिलाओं और बच्चों की भी संख्या अच्छी खासी है। अब इसमें किसका कितना नुकसान हुआ है ये भी आप जान लीजिए। गाजा जहाँ पर मलबे का ढेर जगह जगह नजर आता है और यहाँ बड़ा जो तबाही का मंजर है वो जगह जगह नजर आता है। गाजा जहाँ पर 80% कॉमर्शियल सुविधाएं पूरी तरह से खत्म हो गई हैं, 87% स्कूल बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी हैं। गाजा जहाँ पर 1,75,000 इमारतें क्षतिग्रस्त हैं, पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। 36 में महज 17 अस्पताल ऐसे हैं जहां काम चल रहा है, वो भी बहुत सुविधाएं वहां पर है नहीं। अब तक 68% जो सड़क नेटवर्क है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है, क्योंकि बार बार जो एयर स्ट्राइक होती है, धमाके, रॉकेट, मिसाइलें, उससे सड़कें भी तबाह हो गई हैं। 68% खेती, अब जो जमीन है वो बंजर हो गई है, खेती लायक जमीन बची नहीं है। गाजा की 81% GDP गिर चुकी है।
आप अंदाजा लगाइए, जिस देश पर बार बार यूं हमले हो रहे होंगे वहां क्या बचेगा। यहाँ 2 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। गाजा के लगभग 20 लाख लोग बेघर हैं, खुले आसमान के नीचे अब वो रहने के लिए मजबूर हैं। 85,000 फिलिस्तीनी मजदूरों की नौकरियां छूट गई हैं। तो ये सभी नुकसान वो जो गाजा के लोग झेल रहे हैं, और गाजा के लोगों ने ये नुकसान इसलिए झेला है क्योंकि हमास के लड़ाकों ने पहले तबाही इजराइल में मचाई और फिर इजराइल से 250 से ज्यादा बंधकों को लेकर वो यहाँ गाजा में लौट आया, जिसके बाद गाजा इसका खमियाजा भुगत रहा है। हमास के हमले का जवाब अब किस तरीके से देने की तैयारी और जो अब तक दिया गया है वो जान लीजिए। 8 अक्टूबर को इजराइल ने हमला किया क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास ने तबाही मचाई। उसके बाद 8 अक्टूबर से इजराइल ने हमला करना शुरू कर दिया। ऑपरेशन स्पोर्ट्स ऑफ आयरन का इसे नाम दिया गया। गाजा की 70% इमारतें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। 15 लाख लोगों ने घरों को खाली कर दिया है। अब तक 42,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब तक के हमलों में 16,765 तो बच्चे ही हैं, वो छोटे बच्चे जो मारे गए हैं इस युद्ध की वजह से। हमले में अब तक 98,000 लोग जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज जहां तहां चल रहा है। गाजा में 10,000 से ज्यादा लोग लापता भी हैं, जिनको लेकर कोई जानकारी अब तक है नहीं कि आखिर वो हैं कहां। इजराइल के लगभग 1,139 लोग मारे गए हैं और अब यहाँ अब तक इजराइल के 8,770 लोग जख्मी हुए हैं। 125 जर्नलिस्ट भी हैं जो इस हमले में मारे जा चुके हैं, क्योंकि वो जगह जगह रिपोर्टिंग कर रहे थे, खबर को कवर कर रहे थे। ऐसे में 125 पत्रकार भी हैं जो कि मारे जा चुके हैं। ये जो युद्ध के हालात हैं, चूंकि हम सब जानते हैं युद्ध से कभी किसी का भला नहीं होता, लेकिन यहाँ इजराइल ने कसम खाई है हमास के खात्मे की और इसीलिए युद्ध चल रहा है। और ये सिर्फ गाजा फिलिस्तीन के साथ ही नहीं चल रहा है, बल्कि